तो है, 60 रुपए तो थे जो पिछली बार बढ़े थे, 29 रुपए तो है, 1400 रुपए तो कमर्शियल सिलेंडर पर बढ़ गए। कौन सा जुल्म हो गया सर? इतनी चुभन थोड़ी ही है जो पिछली सरकार की थी। गरिमा जी, मैं तभी बोलूंगा अगर डॉक्टर वर्मा मुझे बोलने देंगे और बीच में मुझे इंटरप्ट नहीं करेंगे। करेंगे मैंने सर, ये सबसे एक बड़ा बार भी सवाल पर इंटरप्ट होता नहीं भी किया नहीं। उन्हें। हम सबसे बड़ा सवाल पर क्योंकि कोशिश ये करते हैं। जी कैरी ऑन जी सर, प्लीज कैरी ऑन। क्योंकि ये निरंतर आपको इंटरप्ट कर रहे थे, ये नए किस्म के भाजपा के स्पोक्स पर्सन हैं। नहीं, ही इज अ नेवर वेरी माइंड। जेन्युइन पर्सन। नहीं नहीं, रेस्ट बहुत अच्छी, एश्योर्ड सर, बहुत कैरी ऑन। भाई डॉक्टर साहब हैं तो फिर बहुत शरीफ आदमी होंगे। मैं ये कह रहा हूँ, मोटी बात देखिए ये है कि 5 किलोग्राम का छोटू सिलेंडर जो है वो ही आम आदमी खरीदता है और उसका दाम मतलब 800 रुपए पहुंच गया है। अब आप सोच लीजिए, 5 किलोग्राम वाला फ्री वाला जो सिलेंडर है जिसको बाजार में जाकर के खरीदा जाता है, जो आम आदमी, जो प्रवासी मजदूर है, दिल्ली का, सूरत का, बंबई का, वो यही खरीदता है, उसका दाम भयानक रूप से बढ़ा है। जो ये हमको पट्टी पढ़ाई जा रही है कि इतना कम दाम बढ़ा है, पॉइंट ये है कि इन्होंने डीजल का भी दाम बढ़ा दिया, पेट्रोल का भी दाम बढ़ा दिया। डीजल का दाम बढ़ने से अब जो मुद्रास्फीति दर है, यानी कि महंगाई दर, वो जबरदस्त तौर से बढ़ेगी। आज वैसे ही खुदरा 5% बढ़ हो चुकी है, वो पहले 3% थी। और जो थोक की जो महंगाई दर है वो 8% से ऊपर हो चुकी है। 8.5 है सर जी, 8.5। तो ये सब बातें तो डॉक्टर वर्मा आपको, महेश जी, बताएंगे नहीं। असलियत ये है कि महंगाई दर अब और आगे बढ़ने वाली है, क्योंकि ये हमको पट्टी पढ़ा रहे थे 3 महीने से कि ये लड़ाई तो बंद होने वाली है, 1 हफ्ते में हो जाएगी, 2 हफ्ते में हो जाएगी, 1 महीने में हो जाएगी। 3 महीने हो गए और आप ये मान के चलिए कि जो रवैया है ट्रंप साहब का, हमारे प्रिय ट्रंप साहब का है, उनकी हरकतों से ये लड़ाई आगे चलने वाली, इसमें कोई दो राय है नहीं। जिसकी वजह से ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद ही रहेगा, ईरान बंद रखेगा। तो अभी आगे देखिए। डॉक्टर महेश कह रहे हैं भंडारण था नहीं मनमोहन सरकार में, हमने भंडारण की क्षमता बढ़ा ली, 60% हम अभी भी एलपीजी इंपोर्ट पर टिके हुए हैं हाथ हमारे। गरिमा जी, इनको याद दिला दीजिए कि तब हम सिर्फ 70% अपनी जरूरतों का तेल आयातित करते थे, अब 88% हो गया है। क्या कर रहे थे 12 साल से? सवाल ये हैगा, आंकड़ों की बात की जाए, क्योंकि पट्टी पढ़ाने में हमारे भाजपा के प्रवक्ता बहुत आगे हैं और सारे एडमिनिस्ट्रेटिव डेटा देते हैं, कोई इंडिपेंडेंट डेटा नहीं बताते हैं। जी सर, मेरा सवाल आपसे ये है, सरकार कह रही है कि भाई हम तो पाकिस्तान से, श्रीलंका से, नेपाल से सस्ता सिलेंडर दे रहे हैं। भाई हम 942 का दे रहे हैं, पाकिस्तान में तकरीबन 1000 रुपए से ऊपर का है, श्रीलंका में भी 1000 रुपए से ऊपर का, सरकार ये डेटा बता रही है। नेपाल में, बांग्लादेश में, श्रीलंका से सस्ता सिलेंडर दे रहे हैं हम। तो बड़ी अच्छी बात है, कर रहे हैं, मगर ये भी ध्यान रहे कि जो 12 साल में तेल का दाम, अंतरराष्ट्रीय तेल का दाम $60 के इर्द गिर्द रहा है, और मोदी, सॉरी, डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार में वो कभी $100 से नीचे नहीं गिरा। तो ये जो 43 लाख करोड़ का फायदा उठाया है सरकार ने, वो पैसा कहां गया? नहीं सर, अब इतनी नौबत आ गई। नहीं, मैं तो आपसे दूसरे मिजाज का सवाल पूछने वाली हूँ। अब भारत जैसे सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में ये नौबत आ गई कि हमें जनता को बताने के लिए पाकिस्तान से तुलना करनी पड़ेगी कि पाकिस्तान से क्या कर रहे हैं हम। यानी वो बात तो आप कह ही चुकी, बिल्कुल आप बजा फरमा रही हैं कि मतलब 2 कौड़ी के देश से हम तुलना कर रहे हैं, हमारी प्रति व्यक्ति आय उनसे दुगनी है। मतलब ये बातें डॉक्टर वर्मा को नहीं मालूम, सारे भाजपा के स्पोक्सपर्सन को मालूम है। और हम ये कह रहे हैं कि भाई हमने तो गरीबों का बहुत ख्याल रखा, बड़ी छोटी सी तो मामूली सी बढ़त है 29 रुपए की, 60 रुपए एक बार, 29 रुपए एक बार। हम ये भूल जाते हैं कि उज्ज्वला योजना के तहत हर चौथा आदमी साल में एक भी बार रिफिल कराने लायक उसकी गुंजाइश नहीं है। बिल्कुल सही कह रही हैं आप, बिल्कुल सही। मतलब इंटरनेट पे जाएं,
हमारे जितने श्रोता हैं सबको ठीक यही है सर। आंकड़ा मिलेगा जो आप बता रही हैं। हम्म। बिल्कुल सही आंकड़े बता रही हैं आप। सर ये आरटीआई का खबर है, है। राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत जो जानकारियां मिलनी बंद हो गई उसके उसके तहत ये डेटा मिला है 2025-26 का। आपके श्रोता देख सकते हैं स्क्रीन पे जो आंकड़े आ रहे हैं कि 0 रिफिल, 1 रिफिल और 0 से 1 रिफिल। अब आप समझ लीजिए। एग्जैक्टली हाँ। तो अब आप सोचिए कि अगर टोटल एलपीजी के सिलेंडर्स हमारे देश में करीब 33 करोड़ है 88 करोड़ है, सुना है मैंने। सर, 33 हाँ। करोड़ लगभग कनेक्शन से। कितने? 33। 33 करोड़, यस, ऑलमोस्ट 33 ओके। करोड़। तो अब आप सोच लीजिए कि अगर उसमें से लगभग 10% आपका ये हालत है तो गरीबी कितनी है। और आप छोटू सिलेंडर पे दाम बढ़ा रहे हो जो सबसे गरीब आदमी खरीदता है। आप उज्ज्वला की बात ही क्या कर रहे हो जब वो उज्ज्वला वाला रिफिल ही नहीं करा पा रहा है। तो सर सरकार समाधान तो तब निकालेगी जब समस्या मानेगी। बीजेपी सही के कह ये रही हैं सोशल आप। मीडिया के नहीं। बड़े बड़े नेता हैं अमित मालवीय, अरे भाई ये 10 कह रहे हैं साल हो गए, कोई दिक्कत ही नहीं इस है। तरीके की बातें करते, कोई समस्या ही नहीं है। रोजगार कितना भयंकर रोजगार हो रहा है। ये जो कॉकरोच जनता पार्टी है, ये पाकिस्तान वाले हैं सब, बांग्लादेश वाले हैं, मतलब हर समय भड़काना, हर समय भटकाना हद ही हो चुकी है भाई। कुछ और बहुत- आंकड़ों पर बात करूंगी सर आपसे, कुछ और आंकड़ों पर बात करूंगी दीपक भाई। सरकार